अनुपमा के अंदर इस वक्त हम देख रहे हैं कि कपाडिया और शाह परिवार के बीच में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स चल रही हैं। इस वक्त वनराज को यह एहसास हो चुका है कि वो अपने बच्चों के ऊपर, खासकर पाकी, समर और तोशु और अपनी माँ बा को अकेला नहीं छोड़ सकता। उससे उनके साथ ही रहना पड़ेगा, उनका ख्याल रखना पड़ेगा। और जैसा कि उसने देखा कि किस तरीके से जैसे ही छोटी परी जो है बीमार होती है, सारा की सारा परिवार जो है कपाडिया हाउस पहुंच जाता है। तो कहीं न कहीं वनराज की इच्छा भी यही थी कि वो भी दिल्ली जाए और एक नई शुरुआत करे। पर जब उसने देखा कि उसका परिवार उसके बिना नहीं रह सकता, वो कुछ न कुछ ऐसी हरकतें कर देता है जिससे कि आखिरकार वनराज को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो वनराज ने ये फैसला किया कि वो ये नौकरी छोड़ देगा। देखिए, इससे ये परिवार के लिए बहुत ही अच्छा है, ख़ासकर बा और बापूजी के लिए, क्योंकि इस उम्र में जो है अगर उनका बेटा उनके साथ रहे तो बहुत ही अच्छा होगा। पर सबसे ज़्यादा नुकसान और सबसे ज़्यादा दुख इस बात का जिससे होने वाला है वो कोई और नहीं, काव्या है। ये काव्या की ही इच्छा थी कि वनराज जो है अपने परिवार से दूर रहे ताकि वनराज काव्या के ऊपर फोकस कर सके और वो दोनों अपने रिलेशनशिप को और मजबूत करें। पर अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और काव्या का दिल पूरी तरीके से टूट चुका है। यहाँ पर एक और कहते हैं कि नमक में मिर्च डालने के लिए जो हमने देखा कि इस तरीके से काव्या ने अनुज की साइड ली और काव्या ने कहा कि अनुज पूरी तरीके से सच कह रहा है और बाकी तो आदत ही है झूठ बोलने की, और बा ने कभी भी जो है उसे नहीं अपनाया है और न ही किंजल को अपनाया है। ये सारी बातें जब अनुपमा और अनुज के सामने काव्या ने कही तो वनराज को बहुत ज़्यादा बुरा लग गया। तो कहीं ना कहीं रिश्ते में एक हल्की सी दरार आना शुरू हो गई है। और अब जो है काव्या ने भी ये फैसला किया है कि ये फैसला जो था कि वनराज का फैसला था कि वो नौकरी करने के लिए दिल्ली नहीं जाएगा, वो यहीं रहेगा। और अब काव्या ने भी जो है ये डिसाइड किया है कि वो भी एक फ़ैसला लेगी। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि काव्या ये डिसाइड करेगी कि वो अपने कैरियर पे फोकस करेगी। और इसके पीछे के कारण बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला कारण ये है कि काव्या ने जितना हो सकता था उतना करने की कोशिश की इस परिवार के लिए। फिर भी बा ने उसे कभी अपना नहीं समझा। कोई मौका ऐसा बा नहीं छोड़ती हैं काव्या को नीचा दिखाने का और काव्या को ताने देने का। दूसरी, काव्या ने ये भी देखा कि किस तरीके से वनराज के जो बच्चे हैं, तोशु, समर और इसके साथ साथ काव्या ने ये भी देखा कि वनराज के तीनों बच्चे बड़े तो हो चुके हैं। पाकी, समर, तोशु। पाकी और तोशु की तो शादी भी हो चुकी है। उसके बावजूद भी जो है इनके अंदर मैच्योरिटी नहीं है। ये बच्चे नहीं हैं, इन्हें बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। पर बार बार ये ऐसी हरकतें कर देते हैं जिसकी वजह से परिवार वालों को परेशान होना पड़ता है। तो एक तरफ ना तो बा हैं जो काव्या को अपना समझती हैं, ये ना ही वनराज हैं जो काव्या को महत्व दें अपनी माँ के ऊपर, और ना ही वनराज के बच्चे हैं जो सपोर्ट करें काव्या को। ऐसे में एक जो कोशिश की थी काव्या ने कि किसी तरीके से वनराज जो है इस परिवार से दूर चला जाए, वो कोशिश भी अब पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी है, क्योंकि वनराज ने बाहर जाके नौकरी करने से साफ साफ मना कर दिया है। ऐसे में आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरीके से काव्या वनराज को ये बताएगी कि अब वो जितना कर सकती थी इस परिवार के लिए उसने कर दिया है, और अब वो ये घर छोड़ के चली जाएगी और अपने कैरियर के ऊपर फोकस करेगी। ये स्टोरी के अंदर एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट होने वाला है। वनराज को ये एहसास होगा कि हाँ, उसके माँ बापूजी, हाँ, उसके बच्चे उसके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, पर उतनी ही इम्पॉर्टेंट काव्या भी है। और काव्या की दूरी वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वो खुद काव्या के पास जाएगा। ऐसे में हम देख सकते हैं कि शाह उसके अंदर एक खुशियाँ आ सकती हैं और एक नन्हा मेहमान जो है आ सकता है और काव्या माँ बन सकती है।